अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज दिन है मंडे, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज आए हैं हमारे मामू सुबह सुबह के टाइम। और मामू लाए थे नाश्ते में थे बोंग पाए, चने, हलीम और तिल वाले नान थे। मामू कह रहे थे हम सब मिलकर बैठकर नाश्ता करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि पापा को जाना था जल्दी शॉप पर। और मामू जल्दी इसी वजह से आए थे कि पापा दुकान पर ना चले जाएं, लेकिन हुआ ये कि पापा उल्टे हाथ वाली गली को मुड़े और उधर से सीधे हाथ वाली गली से मामू अंदर एंटर हुए और दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा। यानी दोनों इतने मगन थे, किसी ने इधर उधर कोई नहीं मुड़ा, सीधे अपने अपने रास्ते। पापा शॉप पर चले गए, मामू गली में यानी घर आ गए थे। तो वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो आज हमारे पापा का नाम नहीं था, हम लोगों के नसीब में था, हम लोगों ने खा लिया। और ये देखें लीना भी हम सबके साथ मजाक कर रही है कि यह हलीम जो है मैं अकेली खाऊंगी। और मामू के लिए बनाया है पराठा और रोटी। और हुआ ये था, आप ही नाश्ता बनाने भी नीचे गई ही थी हम सब के लिए कि मामू आ गए थे। तो फिर जो पराठा और रोटी थी, मामू कहते थे ये मुझे दे दो, मैं नान नहीं खाऊंगा। तो जिस वजह से फिर हमने मामू को दिया था ये, क्योंकि हमारे मामू जो हैं वो नान नहीं खाते। तो चले फिर मामू के लिए पराठा और रोटी है, आ जाएं आप लोग भी नाश्ता कर लें। और जी बस मामू के साथ नाश्ता किया, उसके बाद बातें की, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये नेक्स्ट डे है, आज ट्यूसडे है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज कपड़े हम धो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ना हमारे पापा ड्राई क्लीनर यानी ड्राई क्लीन का काम करते हैं, तो यहाँ वही चल रहा है। वैसे तो पापा काम करते हैं, मैंने बताया ज़्यादातर पापा ही काम करते हैं, पापा हमें हाथ नहीं लगाने देते हैं। लेकिन पापा के आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, फिर भी पापा ने ये सारा काम किया था, कपड़े चलाने वगैरह ये सब। तो अभी जब दर्द ज़्यादा हो गई थी ना, मामा ने पापा को बोला मैं करती हूँ, पापा ने कहा नहीं। तो इस बात को लेकर हो गई थी थोड़ी सी बहस, लड़ाई हो गई थी मामा पापा के बीच। तो फिर मामा जीत ही गई आखिरकार। तो मैं बस रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना मैं रिकॉर्ड करती तो ज़्यादा गुस्सा मेरे ऊपर निकल जाना था कि यानी कि वो मुद्दा मेरे ऊपर गिर जाना था। पापा ने कहना था हाँ इधर हमारी लड़ाई हो रही है, इसे अपने ब्लॉग की पड़ी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, अभी चुप करके बैठे रहो, सुनते रहो, देखते रहो। तो आखिरकार जी फिर से मामा जीत ही गई। फिर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि होता है ना अक्सर बीवियाँ जीत जाती हैं, तो मामा ने गुस्सा कर लिया था। फिर पापा ने कहा अच्छा चलो जाओ ठीक है कर लो, क्योंकि पापा कहते हैं मैं खुद ही काम करूँगा, ये काम तुम लोगों ने नहीं करना है। और फिर जो है लड़ाई जब हो रही थी ना, मामा ने बीच में पापा को धमकी दी थी कि मैं ना घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो वहाँ पे पापा की हंसी निकल आई थी, वहाँ पे कान थोड़ा ठंडा हो गया था। पापा ने कहा तूने जाना कहाँ है, धमकियाँ कौन सी दे रही है, जाना तो कहीं है नहीं, और अगर तू जाएगी भी तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो फिर मामा ने कहा था लड़ाई ख़त्म करो, कपड़े मैं ही धोऊंगी। तो पापा ने कहा था जाओ धो लो, तुम लोग ही धो लो। तो बस फिर हम लोग आ गए जल्दी से। मामा यहाँ पर मशीन से निकाल रही हैं और मैं जो उतराई कर रही हूँ। और इससे पहले मेरे बालों की हालत में मत जाइएगा, पहले आप लोगों ने देखा होगा कितने अजीब हुए थे, क्योंकि सुबह उठते साथ ही तो हमें कंघी करने तक की फुर्सत नहीं मिलती है, कंघी छोड़े मुंह धोने की फुर्सत नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा काम होता है। हम कोई अमीर तो है नहीं कि बेड से उतरते साथ ही पहले कंघी पकड़ें जी, कंघी करेंगे, उसके बाद कोई दूसरे काम को हाथ लगाएंगे। तो बस पहले हमारे ये सारे काम होते हैं और फिर अच्छा भी तभी लगता है अपने आप को संभालना जब पूरे घर का काम हो जाता है। वरना उससे पहले ये होता है अल्लाह कंघी करूँगी, मुँह धोऊंगी, फिर वही काम करूँगी। और ये जो भी आपने देखा एक रात ट्राई कर रही थी, तो ये हमारा बेड कवर है, ये घर का ही बेड कवर है। तो फिर ये भी हमने आज धो लिया था, सारा काम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फ़र्श धोना रह गया तो मैं फ़र्श धो लूँगी। और बस पापा को मेडिसिन दे दी थी और हमारा काम जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो गया था। अब एक काम रहता था माया लगाना कपड़ों को, वो तो पापा ही काम करेंगे माया लगाने वाला। तो बस पापा ने कपड़ों को माया लगाई, हमें यही बोला कि मैं बस कपड़ों को माया लगाऊंगा। और माया लगाने के बाद कपड़े लेकर छत पे निकल गए कि मैं ना डाल भी आता हूँ। और कपड़ों का तो ये था कि मामा डालते थे, लेकिन पापा चले गए छत पर लेकर कपड़े यानी ये है कि पापा काम किए बगैर नहीं रहते। तो बस फिर पापा कपड़े डाल कर आए छत पर। और बस यहाँ पर फर्श जो है सहन हमारा धुल चुका है, तो यहाँ से मैंने वाइपर लगा दिया और तपड़ी लगा रही हूँ अब मैं। और बस अभी जो है मैं तपड़ी लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े जब धुलते हैं तो कमरे में भी थोड़ा थोड़ा पानी चला जाता है, तो अच्छे से मैं खुश्क कर लूँगी यहाँ पर भी। और तपड़ी लगा कर इतने ही एरिया में सारा खुश्क करूँगी, क्योंकि अभी अंदर बाहर होना है तो फिर वापस से किचकिच हो जाएगी, इससे पहले हम इसे सुखा देते हैं। तो बस यहाँ पर सारा काम हमारा डन हो चुका है। कपड़े कुछ छत पर डले हैं, कुछ इधर डले हैं, नीचे वाले तो मैंने दिखा दिया है। बलीना आपको लेकर चलती है छत पर और ये इसी इंतज़ार में खड़ी है कब आप ही कैमरा बंद करे, कब मैं पकड़ूँ। तो बस अभी यहाँ पर जो है मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका
चुका है। अब इसके बाद मेरा काम होगा रूम की क्लीनिंग करना। और अलीना आ चुकी है यहाँ पर आपको छत पर लेकर। जो बेड कवर धोया था वो भी डाल दिया है, तपड़ियाँ भी डल चुकी हैं। और ये देखें कपड़े अब आपको दिखाएगी अंदर उनके, कैमरा बिल्कुल पास ले जाकर उसे हम यही कह रहे थे क्या वीडियो बना कर आई, यानी बनाई सही है लेकिन कपड़े पास ले जाकर दिखाए हैं। उसे शौक है व्लॉगिंग करने का, तो कहती है बस मैं कैमरा पकड़े रखूँ। और जी ये दीवार भी देख ले कितनी प्यारी लग रही है ना, मैडम ने व्लॉगिंग के लिए आपको दिखाया। और ये ऐसे दिखा रही जैसे हमें कोई स्लोमो वीडियो बनाना हो ना यहाँ पर, वो ऐसे दिखा रही है, तो इसे बहुत ज़्यादा शौक है। इसके बाद मेरा रोज़ का यही काम होता है कि सारा काम करने के बाद मुझे जो है सफाई करनी होती है कमरे की। तो मैं बस सफाई करना स्टार्ट हो गई थी, तो ये आई थी आपको कपड़े दिखाने। तो बस सफाई वगैरह हो गई, अभी नीचे आ गए हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अब जो है ना दूध सुबह ही आया करेगा। और ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब बस सुबह से दूध आया करेगा, क्योंकि रात को जब पापा लाते थे तब पापा को लाने में थोड़ी परेशानी होती थी। वो वजह ये कि पापा ने कपड़े लाने होते थे, घर का सौदा और फिर ये दूध, तो पापा को मुश्किल होती थी ये लाने में। तो हमारे लिए तो एक ही अच्छा हो गया ना कि रात को जब पापा दूध लाते थे तब जो है गैस नहीं आती, एक सुबह के टाइम और रात के टाइम यहाँ पर गैस नहीं आती, तो वो मुश्किल होती थी फिर दूध उबालने में। और फिर वो ठंडा होने में भी टाइम लेता था क्योंकि फ्रिज में रखना होता था। तो अभी जब तक भाई आते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक, जब तक गैस आ रही होती है फिर हम इसे उबाल कर रख देते हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाता है ना तब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो बस यहाँ दूध उबल चुका है और साथ में मैं चने गरम कर रही हूँ। ये रो रही है, मैडम कह रही हैं दरवाज़ा खोल के मुझे बाहर दिखाओ। मैंने इसे बोला बाहर बच्चे पकड़ने वाले अंकल आए हैं, कहती एक बार दिखाओ कहाँ पर हैं, क्योंकि इसे पता है मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो बस मैं इसे काफ़ी देर से चुप करवा रही थी, फिर मैंने कहा मैंने कोई नहीं चुप करवाना, लगी रहो रोती रहो। तो अब आप इसकी आवाज़ सुने कैसे रो रही है ये, रोती रहो, मैंने नहीं चुप करवाना। और बस फुल ब्लैकमेलिंग चल रही थी, इतना चिल्ला कर रो रही थी कि किसी तरह मम्मा के पास आवाज़ पहुंच जाए और मम्मा नीचे आकर ना मुझे एक थप्पड़ लगा दे, मुझे एक थप्पड़ लगा दे तब इसे सुकून मिल जाए। और इसके बाद मम्मा ने इसे चुप करवा दिया था। अच्छा एक रोती खुद और दूसरे यानी खुद तंग करके कहती है चले जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई मत आना, मुझे हाथ कोई ना लगाया, जैसे हमने इसे बेचारी को मारा है। तो बस यहाँ पर फिर मामा ने इसे ऊपर बुला लिया था, चुप करवा दिया था। दूध उबल चुका है, चने जो कल आए थे ना वो बच गए थे, अभी ने गर्म कर लिया, लेकर चलते हैं ऊपर, खाना खाते हैं। और खाना खाने के फ़ौरन बाद में नीचे आ गई थी। यहाँ पर मैं चढ़ाने लगी हूँ दाल, माश की दाल आज बनेगी। और यहाँ पर जो है ना अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो गई है कि जो दिन में गैस आया करती थी ना 2 बजे तेज़ होती थी ना, वो भी नहीं होती, बहुत हल्की होती है। 1 बजे जाकर रोटी पकानी पड़ती है रात के लिए, इतनी ज़्यादा हल्की गैस हो जाती है। बाद में तो आप लोग भूल ही जाएँ कि रात को यहाँ पर गैस आती होगी। तो बस मैंने दाल चढ़ा दी है, उसके यानी दाल को भी भिगो कर रखा है। और मैंने जब तक आटा गूँध लिया, आटा गूँधने के बाद फिर मैं दाल चढ़ा कर चली जाऊँगी छत पर, दाल पक जाएगी। फिर जब लाइट आ जाएगी तो मैं नीचे आकर रोटियाँ पका लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं आटा गूँधने लगी थी कि मामा ने लेकर दिए थे यहाँ पर 3 बूढ़ी के बाल, अच्छा जो भी इसे कहते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पर खाने लग गए थे। आ जाए आप लोग भी खा लें। तो जल्दी से मैं ये खाने के बाद आटा गूँध लेती हूँ। और अभी शाम का टाइम है, खाना वगैरह बनाकर मैं आ चुकी हूँ, साथ में चाय बनाकर लाई हूँ। अब हम सब पी रहे हैं चाय, आ जाएं आप लोग भी चाय पी लें। और बस सफाई कर लिया हमने शाम की सारी, और इन महारानी की बनने लगी है वीडियो। तो इनके जो है मक्खन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर मामा को लगाने के। मामा किसी तरह बोल दे भाई रहने दो, बेचारी थकी हुई है, वीडियो आज ना बनाओ। देखिए कितना प्यार याद आ रहा है, ये सिर्फ वीडियो के टाइम याद आता है। मैं मजाक कर रही हूँ, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इस टाइम इसका ये होता है कि बस मामा किसी तरीके से इनकार करवा दें कि ना बनाओ वीडियो। लेकिन अब वीडियो बनानी भी लाजमी है, काम स्टार्ट किया है, अब लोगों को पसंद भी आती हैं वीडियोस, तो बनानी तो पड़ेंगी ही। अब इसे क्या बताएंगे, इसे तो अभी अभी नहीं पता कि इसे लोग देखते हैं। ये बस इसीलिए बनाती है कि बस मामा पापा ने रात को मेरी वीडियो देखनी होती है, ये बस इसीलिए बनाती है, वरना तो ये वो भी ना बनाए तो बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है, इसकी बहुत मेहनत लगती है। और बस सफाई कम्प्लीट
कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे करैक्टर भी रेडी हो गए हैं। अब चलेंगे नीचे और नीचे जाकर बनाएंगे हम वीडियो। जो शो आ रहा है बिग मानो का, आप लोग भी देखिएगा। तो अभी तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। इसके तरले करने पड़ते हैं, वीडियो बनवा दो प्लीज़, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलें जी, इस वीडियो का भी अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।